हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द हाइट ऑफ ए, जो ए की हाइट है 20% लेस देन हाइट ऑफ बी, ठीक है। बी की हाइट से 20% क्या है, कम है। हाइट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन हाइट ऑफ ए। तो हाइट ऑफ बी मतलब कि बी की हाइट हाउ मच परसेंट मोर देन हाइट ऑफ ए। अगर ए की हाइट बी की हाइट से 20% कम है तो बी की हाइट ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले वैल्यू आप देख लीजिए। अगर हम ए की हाइट बी की हाइट अगर हम बी की हाइट आप 100 सेंटीमीटर ले लीजिए तो ए की हाइट क्या हो जाएगी 20% लेस देन, मतलब 100 का 20% 20, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 80। तो ए की हाइट कितनी हो गई 80, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन हाइट ऑफ ए। ए से ए की हाइट से कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो ए की हाइट से बी की हाइट ए की हाइट से कितनी ज्यादा है, तो डिफरेंस कितने का है 20 का। नीचे कंपैरिजन जिससे करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो देखो क्या पूछा है यहाँ पर, हाइट ऑफ बी इज हाउ मच, मतलब कि बी की हाइट ए की हाइट से कितना ज्यादा है। तो कंपैरिजन किससे करें, ए की हाइट से। तो ए की हाइट क्या है 80 इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट। तो एक जीरो से एक जीरो कटा। देखिए उसके बाद आप कटेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 4 से काटेंगे 4 5 जा 20। तो कितना आ गया हमारा 25% बी की हाइट ए की हाइट से है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। देखिए x 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट। x डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। अब देखिए आपको जो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है 20% लेस देन पूछा है ना। तो x की वैल्यू क्या बोली आपको 20। अब नीचे क्या पूछा है लेस देन, तो 100 में से क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे इंटू 100। जब आप ये निकालेंगे तो आपका आएगा 20/80 इंटू 100। देखिए जो हमने यहाँ पर वैल्यू ली थी इससे भी हमारा ये ठीक हो गया। तो ये जब आप इसको कट करेंगे इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 25%, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे से क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से बताऊंगी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 लेके, ठीक है। देखिए राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम, ठीक है। राम की जो इनकम है वो 20% मोर देन है, ठीक है, किससे, श्याम से, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट श्याम इनकम इज लेस देन राम, ठीक है। देखिए इसको भी मैं आपको 100 लेके एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, राम की इनकम सबसे पहले श्याम की लेंगे। श्याम की इनकम हो गई आपकी 100 ले लेंगे तो राम की इनकम क्या हो जाएगी आपकी 120, ठीक है। देखो क्या बोला, राम की इनकम 20% ज्यादा है ना, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 100 प्लस 20 120 हो गया, ठीक है। तो बाय हाउ मच परसेंट इज श्याम इनकम इज लेस देन राम, तो श्याम की इनकम राम से कितना कम है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस कितने का है 20 का, और हमें कंपेरिजन किससे के साथ करना है, श्याम की इनकम लेस देन है राम से। तो किसके, बाय हाउ मच परसेंट श्याम इनकम इज लेस देन दैट ऑफ राम, श्याम की इनकम राम से कितना कम है। तो किससे कंपेरिजन करना है 120 से इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो कितना आ जाएगा 50/3। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 22/3%, तो कितना आ गया आपका 16/2/3%, ठीक है। अब इसको हम वैसे निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे आप, x की वैल्यू क्या है आपका, फॉर्मूले में रखेंगे आप, x की वैल्यू क्या है आपकी 20, 100 क्या हो रहा है यहाँ पर मोर देन, ज्यादा हो रहा है, तो 100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है। देखिए 20 120 इंटू 100 इसको काट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आ गया होगा आपको, एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए राम की इनकम 20% ज्यादा थी श्याम की इनकम से, तो हमने श्याम की इनकम ले ली 100 और उसका 20% निकाला तो 20 आया, तो राम की इनकम हो गई 100 प्लस 20 120, ठीक है। अब हमें पूछा है बाई हाउ मच परसेंट इज श्याम इनकम इज लेस देन राम, तो हमें बोला है कि कितना परसेंट श्याम की इनकम कम है राम से। तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 का अपॉन में
किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? राम की इनकम से। तो राम 120, इसकी इनकम 120 इंटू 100। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा 16 2/3% आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आ गया होगा आपको ध्यान से। अब देखिए मैं आगे कराती हूँ आपको क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, जो प्राइस है शुगर का वो बढ़ा कितना? 60% बढ़ गया। हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें देखिए हाउ मच परसेंट हाउस होल्डर को अपनी कंजम्पशन रेट कितनी रिड्यूस की जाए कि उसके जो खर्चे हैं उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि खर्चा बढ़े ना। ठीक है, अगर जैसे पहले शुगर हमें 40 रुपीज केजी मिल रही है और अगर बाद में उसका रेट 50 रुपए हो गया, तो हमारे अगर हम 1 केजी पहले ले रहे हैं तो 40 रुपए की आई, अब अगर हम 1 केजी लेंगे तो 50 रुपए की आएगी, तो 10 रुपए रेट बढ़ गया ना, तो खर्चे में कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो वही हमें बताना है कि हाउ मच परसेंट है हाउस होल्डर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन। तो हाउस होल्डर को कंजम्पशन रेट को कितना रिड्यूस किया जाए कि उसके खर्चे में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें सेम क्या है, शुगर का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कितना? फॉर्मूला में रख दीजिए सेम 60 एक्स अपॉन 100। अब यहाँ पे प्लस या माइनस क्या बोला है? इंक्रीज, तो क्या होगा? प्लस 60 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 60 इंटू 100 अपॉन में 160, 0 से 0 कट, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 15। ठीक है, 15 5 जा 75/2। ठीक है, 75 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 37 1/2%। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हाउस होल्डर होगा उसको 37 1/2% कंजम्पशन रेट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन को, ठीक है, खर्चे, तो जिससे उसका जो एक्सपेंड खर्चा होगा वो कोई उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, शुगर का जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया। हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर शुड एक्सटेंड द कंजम्पशन। देखिए यहाँ पर रिड्यूस था तो यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर शुगर का प्राइस कम हो रहा है, यहाँ पर शुगर का प्राइस ज्यादा हो रहा था। हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर शुड एक्सटेंड द कंजम्पशन ऑफ शुगर। अब हाउस होल्डर को शुगर का कंजम्पशन बढ़ाना है कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीजमेंट ना हो या कोई डिक्रीजमेंट ना हो। ठीक है, देखिए क्या होगा? 10 अपॉन में 100 माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? डिक्रीज हो रहा है, इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 अपॉन में 90 इंटू 100, 0 से 0 कट गया तो 100/9। तो कितना आएगा आपका यहाँ पर? 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 1/9%। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपरों से ही ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आप इनका एक फॉर्मूले से आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, करंट सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड आउट हाउ मच परसेंट डज ही लॉस और गेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि करंट की जो सैलरी सबसे पहले क्या होती है? वो 20% को, उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीजमेंट होता है। उसके बाद लगातार उसके बाद क्या कर दिया? 20% का डिक्रीजमेंट कर दिया। पहले उसकी सैलरी 20% बढ़ाई, उसके बाद उसकी सैलरी 20% डिक्रीज कर दी। तो फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है कि उसकी सैलरी में कितने परसेंट का लॉस या उसकी सैलरी में कितने परसेंट का गेन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों में आपके सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए इसका सबसे इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, आप एक बार फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपका फॉर्मूला है x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है स्टूडेंट, अब है आपका प्लस का x माइनस का y, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, अगली बार देखिए माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए एक बार मैंने प्लस लिया हुआ है, प्लस, फिर प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, तो देखिए ये कैसे करेंगे?
सबसे पहले इन फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, ठीक है। अब देखिए इन फॉर्मूले को फिर हम ये क्वेश्चन पुट कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले करण की सैलरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स मतलब प्लस 20, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 20, यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट, तो माइनस 20, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 इंटू 20, एक्स इंटू वाई है ना फॉर्मूला में, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये कट गया, देखिए जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 4 माइनस में है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा लॉस 4% का, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉस बाई 4%, ठीक है स्टूडेंट। आ गया ना आपको। अब देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला, अगर आपका इंक्रीजमेंट दोनों इंक्रीज दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक इंक्रीजमेंट एक डिक्रीजमेंट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक डिक्रीजमेंट एक इंक्रीजमेंट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दोनों डिक्रीजमेंट दिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी से, इफ सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 20%, देखिए कितना है प्लस का 20, ठीक है स्टूडेंट, एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 10%, कितना आ गया माइनस 10, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 200 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 20 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10 माइनस 2 मतलब 8%, देखो हमारा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब 8% क्या हो रहा होगा हमें गेन, ठीक है स्टूडेंट। तो आप वैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो ये क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी करनी होगी या कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।